नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत, जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, रिपोर्टाज से संबंधित ये तीसरा भाग है। 2 भाग हम पहले कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करें और देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं। सही विकल्प का चयन करना है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप पहले से अपना उत्तर दर्ज करें मेरे बताने से पहले। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आज के प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। अब मैं छोटा नागपुर हूँ, ये रिपोर्टाज किसका है? मैं छोटा नागपुर हूँ, ये रिपोर्टाज है कामता प्रसाद सिंह का। सही उत्तर क्या है इसका? क्या? कामता प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न आता है, प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी? प्रताप नारायण मिश्र जी की जीवनी बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखी थी। सही उत्तर इसका क्या है? बाल मुकुंद गुप्त। तिब्बत में 1.25 वर्ष यात्रा वृत्तांत किसका है? तिब्बत में 1.25 वर्ष ये यात्रा वृत्तांत राहुल सांस्कृत्यायन जी ने लिखा था। सही उत्तर इसका है राहुल सांस्कृत्यायन। अगला है, उत्तराखंड के पथ पर यात्रा वृत्तांत किसका है? उत्तराखंड के पथ पर ये यात्रा वृत्तांत भी राहुल सांस्कृत्यायन जी ने लिखा था। उत्तर इसका क्या है? राहुल सांस्कृत्यायन। सागर की लहरों पर ये यात्रा वृत्तांत किसका है? सागर की लहरों पर यात्रा वृत्तांत भगवत शरण उपाध्याय जी का है। उत्तर इसका क्या है? भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न आता है, सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत किसका है? सुबह के रंग ये यात्रा वृत्तांत है किसका? अमृत राय का। सही उत्तर इसका क्या है? अमृत राय। अगला है, अल्मोड़ा के बाजार रिपोर्टाज है। अल्मोड़ा के बाजार ये रिपोर्टाज किसका है? प्रकाश गुप्त का। सही उत्तर क्या है इसका? क्या? प्रकाश गुप्त। अगला है, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसका है? बंगाल का अकाल ये रिपोर्टाज है प्रकाश चंद्र गुप्त का। सही उत्तर क्या है? प्रकाश चंद्र गुप्त का। बंगाल के अकाल पर रांगे राघव जी ने भी एक रिपोर्टाज लिखा है, तूफानों के बीच, और ये है बंगाल का अकाल। ये रिपोर्टाज प्रकाश चंद्र गुप्त का है और तूफानों के बीच जो बंगाल के अकाल पर आधारित है ये रांगा राघव जी का है। अगला है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है पद्म पराग। सही उत्तर क्या है? पद्म पराग, और ये पद्म सिंह शर्मा जी का लिखा हुआ है। अगला है, महादेव वर्मा जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किस में प्रस्तुत किए हैं? महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र पथ के साथी इस रेखा चित्र में प्रस्तुत किए हैं। सही उत्तर क्या है? पथ के साथी। अगला प्रश्न है, महादेवी कृत स्मारिका में पूर्ण संस्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया गया है? महादेवी कृत स्मारिका में पूर्ण संस्मरण शीर्षक में महात्मा गांधी जी का रेखांकन किया गया है। किसका रेखांकन किया गया है? महात्मा गांधी का। सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी। अगला है, महादेवी जी ने मोर, गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरण, शावक, खरगोश, गाय आदि पशुओं के जीवन से संबंधित रेखा चित्रों का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया है? और इसका सही उत्तर है मेरा परिवार। मेरा परिवार यह रेखा चित्र महादेव वर्मा जी ने सन 1971 में लिखा था। इसमें पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित रेखा चित्र वर्णित हैं। अगला है, राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह नहीं है। कौन सा राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने नहीं लिखा था? तारा, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मिल के पत्थर, रेखाएं बोल उठी, और इसका सही उत्तर है रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी ये देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया है।
सन 1949 में। लाल दारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, ये राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र है। रेखाएं बोल उठी, अभी आ भी गया है, किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का, सन 1949 में लिखा था सत्यार्थी जी ने इसे। अगला है नए स्केच रेखा चित्र किसका है? नए स्केच, ये रेखा चित्र है प्रकाश गुप्त का। सही उत्तर क्या है इसका? है प्रकाश गुप्त। अगला है हल्कू रेखा चित्र किसका है? हल्कू रेखा चित्र है वृंदावन लाल वर्मा का। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। हल्कू प्रेमचंद जी की एक कहानी पूस की रात का पात्र है और ये है रेखा चित्र। हल्कू रेखा चित्र किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। जैसे ही हल्कू हमारे सामने आया, हमें प्रेमचंद जी की याद आ जाती है। उनकी कहानी है पूस की रात, उसी का एक पात्र है हल्कू। और ये क्या है? वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। अगला है समय के पाव रेखा चित्र किसका है? समय के पाव, ये रेखा चित्र है किसका? माखनलाल चतुर्वेदी का। सही उत्तर क्या है इसका? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न आता है स्मृति कर्ण कृति किसकी है? स्मृति कर्ण, ये रचना है सेठ गोविंद दास की। सही उत्तर क्या है इसका? सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जी ने इस स्मृति कर्ण को सन 1959 में लिखा था। क्या है? कब लिखा था? सन 1959 में। अगला है कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखा चित्र किसका है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये रेखा चित्र है विष्णु प्रभाकर का। किसका है? विष्णु प्रभाकर का। प्रभाकर जी ने सन इसे 1965 में लिखा था। कब लिखा था? 1965 में। रंग और रेखा और रंग संस्मरण किसका है? रेखा और रंग, ये संस्मरण है विनय मोहन शर्मा का। किसका है? विनय मोहन शर्मा। अगला है हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथा। क्या है? अर्ध कथा, अर्ध कथानक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक को सन 1641 में लिखा था। किसने लिखा था? सन 1641 में बनारसी दास जैन ने लिखा था। किसने लिखा था? बनारसी दास जैन ने। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा है, या सत्य की खोज है, या आत्मकथा है, सिंहावलोकन है। डॉक्टर राजेंद्र की आत्मकथा है आत्मकथा। उत्तर इसका क्या है? आत्मकथा नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। मेरी जीवन यात्रा, ये आत्मकथा है राहुल सांस्कृत्यायन की। सत्य की खोज, ये इस सत्य के प्रयोग से महात्मा गांधी ने लिखा था। सत्य की खोज एक तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा भी लिखी गई है। और सत्य के साथ प्रयोग, इसका अनुवाद हुआ गुजराती में लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। सत्य के साथ प्रयोग महात्मा गांधी की है। और सिंहावलोकन ये यशपाल की है। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग सन 1952 में प्रकाशित हुआ था, पहला और दूसरा सिंहावलोकन का, जो यशपाल जी ने लिखी थी। और इसका तीसरा भाग सन 1955 में। पहला दूसरा कब हुआ था? 1952 में। तीसरा भाग सन 1955 में। और डॉक्टर तुलसी की आत्मकथा कौन सी है? डॉक्टर तुलसी की आत्मकथा मणिकर्णिका और मुर्दहिया, दोनों ही, मणिकर्णिका मुर्दहिया दोनों ही आत्मकथा डॉक्टर तुलसी रामदास जी द्वारा लिखी गई। उत्तर क्या इसका? क और ख दोनों। अगला प्रश्न आता है अर्ध कथानक जो आत्मकथा है वो कैसी है? गद्यात्मक है या पद्यात्मक? अर्ध कथानक आत्मकथा पद्यात्मक है, पद में लिखी गई है। या अर्ध कथानक आत्मकथा, और बनारसी दास जैन जी ने लिखी थी सन 1641 में। अगला प्रश्न आता है अर्ध कथानक का लेखक कौन? अभी बताया कौन है? बनारसी दास जैन। सही उत्तर है बनारसी दास जैन। अगला है अपनी आत्मकथा को स्मृति यज्ञ यात्रा यज्ञ किसने कहा? अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? और इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन।
किसने कहा था? हरिवंश राय बच्चन ने। क्या कहा था? स्मृति यात्रा, अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा था। किसने? हरिवंश राय बच्चन ने। सही उत्तर है घ, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न आता है, सुमेलित करना है, एक तरफ आत्मकथा दूसरी तरफ आत्मकथा। लेखक है, आत्मकथा है गालिब छुटी शराब, यादों के चिराग, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, पंखहीन। आत्मकथा लेखक है विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया। गालिब छुटी शराब, इस आत्मकथा के लेखक हैं रविंद्र कालिया। कौन है? रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया जी ने गालिब छुटी शराब ये आत्मकथा सन 2000 में लिखी थी। यादों के चिराग ये कमलेश्वर की आत्मकथा है। इन्होंने इसे 1997 में लिखा था, यादों की चिराग को। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये राजेंद्र यादव जी की है, सन 2001 में लिखा था राजेंद्र यादव। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001। पंखहीन इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर है और 2004 में इसे लिखा था। एक बार फिर से बताती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। गालिब छुटी शराब रविंद्र कालिया जी की है, सन 2000 में लिखी गई है। यादों के चिराग ये कमलेश्वर की है, सन 1997 में लिखी गई थी। और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये राजेंद्र यादव द्वारा रचित है 2001 में। पंखहीन ये 2004 में लिखी थी विष्णु प्रभाकर जी ने। अगला प्रश्न आता है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। कितने भागों में प्रकाशित? 4। कौन कौन से भाग है? पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 में लिखी गई थी। दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर से, ये 1976 में लिखी गई थी। बसेरे से दूर ये तीसरा है, जो 1978 में लिखी गई है। और 10 द्वार से सोपान तक ये 1985 में चौथा और अंतिम भाग है। अगला है, इनमें से असंगत कौन सा है? 4 विकल्प है, इनमें से बताना कि कौन सा सही विकल्प नहीं है। इनमें से जुठन ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल सही है, जुठन को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा था। हादसे ये रमणिका गुप्ता जी द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। त्रिस्कृत मोहनदास मिश्रा ये गलत है। त्रिस्कृत सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। क्या है? त्रिस्कृत सूरजपाल चौहान, ये इसका गलत है। अन्या से अनन्या प्रभा के तान बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हुआ? ग ऑप्शन गलत हुआ। त्रिस्कृत ये है सूरजपाल चौहान की। सूरजपाल चौहान जी ने इसे 2002 में लिखा था। जुठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, 1997 में लिखी गई है। कब? 1997 में। हादसे रमणिका गुप्ता 2005 में लिखी गई है। और अन्या से अनन्या 2007 में लिखी गई है प्रभा केधान। अगला है, शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी है? शिकंजे का दर्द ये आत्मकथा है सुशीला टोकभरे। किसकी है? सुशीला टोकभरे। सुशीला टोकभरे जी ने इसे सन 2012 में लिखा था। अगला प्रश्न है, त्रिस्कृत आत्मकथा किसकी है? अभी बताया तो आ गया है। ये त्रिस्कृत आत्मकथा है सूरजपाल चौहान की। अगला प्रश्न है, निज वृत्तांत ये यात्रा वृत्तांत आत्मकथा, निज वृत्तांत आत्मकथा किसकी है? निज वृत्तांत ये आत्मकथा है अंबिका दत्त व्यास की। किसकी है? अंबिका दत्त व्यास। यादों के झरोखे से ये किसकी है? यादों के झरोखे से यात्रा आत्मकथा है बलराज साहनी की। किसकी? बलराज साहनी। अगला है, अपनी खबर जो 1960 में लिखी गई थी, आत्मकथा किसकी है? अपनी खबर 1960 में रचित आत्मकथा पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है। सही उत्तर है घ, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। अगला है, मेरे जीवन के पृष्ठ ये किसकी आत्मकथा है? मेरे जीवन के पृष्ठ ये आत्मकथा है आचार्य रामदेव की। सही उत्तर है ख, आचार्य रामदेव। अगला है, मेरी जीवन यात्रा ये किसकी रचना है? मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है। इसका उत्तर है क, राहुल सांस्कृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा इसके 5 भाग है। पहला भाग सन 1944 में प्रकाशित हुआ था, सन 1944 में। दूसरा भाग सन 1949 में प्रकाशित हुआ था।
और तीसरा, चौथा व अंतिम पांचवा भाग सन 1967 में प्रकाशित हुआ था। मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत के कितने भाग है? 5। फिर से नोट कर सकते हैं। पहला भाग सन 1944 में, दूसरा भाग सन 1949 में, तीसरा, चौथा, पांचवा भाग सन 1967 में। अगला प्रश्न, मेरी जीवन रेखा, इसके रचयिता कौन है? मेरी जीवन रेखा ये आत्मकथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सही उत्तर क्या है इसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आता है, मेरा जीवन प्रभात, इसके लेखक कौन है? मेरा जीवन प्रभात, इसके लेखक हैं वियोगी हरि। मेरा जीवन प्रभात, इसके आत्मकथा के लेखक है वियोगी हरि। अगला है, आत्मनिरीक्षण, आत्मकथा किसकी है? आत्मनिरीक्षण ये आत्मकथा सेठ गोविंद दास की है। सही उत्तर क्या है? क्या? सेठ गोविंद दास। 60 वर्ष एक रेखांकन के रचयिता कौन है? 60 वर्ष एक रेखांकन ये सुमित्रा नंदन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। सन 1960 में लिखा था सुमित्रा नंदन पंत जी ने 60 वर्ष एक रेखांकन को। अगला प्रश्न आता है, असंगत का चुनाव करना है हमें। मैं क्रांतिकारी कैसे बना? ये रामविलास शर्मा, सत्यमेव जयते देवकीनंदन खत्री, स्वजीवन स्वामी श्रद्धानंद। ये गलत है। ये स्वजीवन श्रीधर पाठक की द्वारा लिखित आत्मकथा है। स्वतंत्रता की खोज सत्यदेव परिव्राजक, ये बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर होगा ग। स्वजीवन ये स्वामी श्रद्धानंद की नहीं है, श्रीधर पाठक जी की है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, ये रामविलास शुक्ल की है। सत्यमेव जयते देवकीनंदन प्रसाद की है। स्वतंत्रता की खोज सत्यदेव परिव्राजक की है। और स्वजीवन ये श्रीधर पाठक की, स्वामी श्रद्धानंद की नहीं। अगला है, इसमें भी असंगत का चुनाव करना है। अब मौत मेरे पास आई, डॉक्टर सरनाम सिंह की है। अपनी बात पद्मलाल पूनालाल, स्वजीवन श्रीधर पाठक, आधे सफर की पूरी कहानी हरिवंश राय बच्चन। ये गलत है। आधे सफर की पूरी कहानी कृष्णचंद्र की है, हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है। अब मौत मेरे पास आई, ठीक है, डॉक्टर सरनाम सिंह। अपनी बात पद्मलाल पूनालाल, बिल्कुल सही है। स्वजीवन श्रीधर पाठक, ये भी सही है। अगला है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को सुमेलित करना, जिसके 4 भाग हम पहले बता चुके हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1959 में लिखी गई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, माफी चाहूंगी, 1969 में। नीड का निर्माण फिर से, ये 1970 में लिखी गई है। नीड का निर्माण फिर से 1970। बसेरे से दूर, ये है 1977, बसेरे से दूर 1977। और 10 द्वार से सोपान तक, ये 1985। एक बार फिर से देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण फिर से ये 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक, ये 1985। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। आधे सफर की पूरी कहानी ये कृष्णचंद्र जी की है। मुझ में है देव जीवन का विकास, ये सत्यानंद अग्निहोत्री जी की रचना है। सिंहावलोकन, जिसके बारे में पहले बता चुके हैं, यशपाल जी की है। और आत्म विश्लेषण, ये बाबू गुलाब राय की है। आधे सफर की पूरी कहानी फिर से देखिए, कृष्णचंद्र। मुझ में है देव जीवन का विकास, सत्यानंद अग्निहोत्री। सिंहावलोकन यशपाल। आत्म विश्लेषण बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न आता है, यहाँ भी हमें मिलान करना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की है। सही है बिल्कुल। किसकी है? बाबू गुलाब राय की। इसका विकल्प है 4 सही। चांद सूरज के बीरन, ये किसकी है? चांद सूरज के बीरन किसकी है? ये हंसराज रहबर की। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। बाबू गुलाब राय। चांद सूरज के बीरन, ये देवेंद्र सत्यार्थी जी की है। तरुण केशवपन, ये आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस जी की है। और अपने अपने पिंजरे मोहनदास जी की है ये।
फिर से देखिए, मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय, चांद सूरज के बीरन देवेंद्र सत्यार्थी, तरुण केशवपंत, सुभाष चंद्र बोस और अपने अपने पिंजरे मोहनदास।